गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्णी जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। समस्त ऐलक शुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। गुरुदेव, सर्वप्रथम तो भाव है, ऐसी शक्ति मिले कि आप जब तक इंदौर में रहें, हर रोज प्रतिदिन आपका दर्शन मुझे मिलता रहे। गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, कहते हैं कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। गुरुदेव, लेकिन संघर्ष कभी कभी इतना लंबा हो जाता है कि हमारी क्षमता जितनी होती है वो बस आती है, ठहर जाते हैं हम। तो गुरुदेव, हम कैसा विचार करें, उस समय हमें कैसा सोचना चाहिए कि हमारा संघर्ष के बाद जीत होगी होगी, ये हमारा मन पक्का रहे और उस समय हम अपना मानस पक्का बना के रखें। गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। भगवान के और गुरु के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वो तुम्हें प्रतिदिन दर्शन को बुला लेता है। तुम्हें सारे इंदौर को यही बुला लेता है, इंदौर जाते ही नहीं। ये ताकत होती है, आज प्रातःकाल के प्रवचन में मैंने कहा था, ये ताकत होती है भक्त के नमोस्तु में। यदि उसके नमोस्तु में ताकत होती है तो एक बार जो नमोस्तु कर लेता है, भवांतरेपि न कदाचित पीक्षतोषि, फिर वह भवांतरों में भी उसका नमोस्तु नहीं छूटता है। ये नमोस्तु में ताकत होती है, क्योंकि एक श्रद्धा की जब अंदर की आँख खुलती है तो वह जो देखना चाहती है वो श्रद्धेय को देखे बिना उसको शांति नहीं मिलती। जैसे संसारी व्यक्ति अपनी इष्ट वस्तु को देखे बिना उसको शांति नहीं रहती, ऐसा ही श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धेय को प्रतिदिन देखना चाहता है। कहा था मैंने कि प्रतिदिन देव दर्शन करता था व्यक्ति, एक दिन नहीं मिले तो उसने उपवास कर लिया। उससे कहा भाई क्या बात हो गई, कल तो किया था, कल फिर कर लेना। शिखर जी की वंदना करने जा रहा है, शिखर जी की वंदना करने जा रहा है, आज दर्शन कर लिया, कल कर लेगा हजारीबाग पहुंच करके। लेकिन रास्ते में नहीं मिला तो उसने उपवास कर लिया। बोले एक दिन के दर्शन से क्यों? बोले बस यही तो दर्शन की प्यास है कि एक दिन भी न मिले तो दर्शन महत्वपूर्ण है, भोजन पानी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए पहले लोग नियम ले लेते थे, जिस दिन दर्शन नहीं मिले उस दिन ये क्या है, एक दिन के लिए क्या फर्क पड़ता था। लेकिन वो दर्शन की अंदर की जो श्रद्धा है वो कहती है कि नहीं, एक दिन भी हमारे लिए असहनीय हो जाता है। और गुरुदेव जिज्ञासा थी कि जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी जीत शानदार होगी। शानदार और सहिष्णुता, अपनी शक्ति से बाहर कभी संकट आता ही नहीं। हमारी सहिष्णुता टूट जाती है, शक्ति से बाहर कभी किसी को संकट नहीं आता। हम शक्ति अभी है फिर भी हम हार जाते हैं। मन के हारने से व्यक्ति शक्ति टूट जाती है। किसी भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ कि संकट सहनशीलता से बाहर आ गया हो। संकट उतना ही आता है जितना हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए अपन को लगता है कि संकट सीमा से बाहर जा रहा है। संकट कभी अपने सीमा का उल्लंघन नहीं करता। और वो संकट यही है, आपने देखा होगा महाभारत के अंदर जितने महापुरुष हुए, उस समय नहीं आया कोई शक्ति जिस समय धर्मराज द्रौपदी को दांव पे लगा रहे थे। उस समय धर्म की शक्ति आकर धर्मराज का हाथ पकड़ लेते, नहीं लगा सके, नहीं आया। उस समय नहीं आया दिव्य शक्ति जिस समय दुशासन केस पकड़ करके खींच रहा था। उस समय नहीं आया दिव्य शक्ति जिस समय भरी सभा में उसके लिए अपमानित किया जा रहा था। लेकिन जब अंतिम समय सहिष्णुता से बाहर की बात थी, शक्ति से बाहर की बात थी, लग रहा था कि शक्ति से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन संकट कह रहा है अभी भी शक्ति है।
और जब अंतिम शक्ति लगी भक्त की, उसी समय चमत्कार हो गया और सबको विजय प्राप्त हुई। आपने जितने धर्मात्माओं को देखा होगा, उनकी शक्ति आप देखो। सुदर्शन को शूली लगी, शूली तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, जैसे ही फंदा काटा शूली सिंहासन बन गई। तो ये हमें धर्म पर विश्वास रखना चाहिए। सत्य सत्य होता है, असत्यवान व्यक्ति बहुत जल्दी उछलता है। थोड़ी सी हमारे लिए सुविधा मिलते छोड़ते हमें तो सुविधाएं मिल गई, हम तो बहुत जल्दी बड़ी सत्य थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। एक दिन सत्य की नियम से जीत होगी। असत्यवान हल्ला करता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीता नहीं है, उसने हारने का निमंत्रण दे दिया। कई बार क्या है, कर्म क्या करता है कि तुम्हें थोड़ा सा ऊपर चढ़ाता है, थोड़ी शक्तियां देता है, थोड़ा उन्माद करो, थोड़ा खुशियां मनाओ, फिर जाकर के उसका पतन करता है। तो ऐसा अपन को मानना चाहिए। संकट हमारी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन मिलेगा उस दिन छप्पड़ फाड़ के मिलेगा।